मीठे बच्चे जी बाबा जी। याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा ने दवाई कौन सी बताई है? याद रूपी, याद, परमात्मा की याद, प्रभु की याद। क्योंकि एक परमात्मा की याद से ही निरोगी होंगे। ये ऐसी दवाई है, जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोहंकार आत्मा को जो लगे हुए हैं, खत्म हो जाएंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और तन मन सब निरोगी हो जाएगा। वो क्या है? औखद नाम, सर्व सर्व रोग का औखद नाम। रोग है दुख का, सर्व दुख का है, सर्व दुखों का औखद नाम। औखद मैंने औषधि। एक परमात्मा की याद ही सर्व दुखों की औषधि है। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। एक तो प्रभु की याद रखो श्वास श्वास में, लेकिन बाबा कहते हैं याद भी तब आएगी जब सोल कॉन्शियस होंगे, जब इस दुनिया का चिंतन होगा तो प्रभु की याद नहीं आएगी। जैसे अभी हम कोई भी बात करने लगते हैं तो प्रभु की याद नहीं आती, बिल्कुल नहीं, दुनियावी बातें शुरू हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक पहले सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक गॉड कॉन्शियस नहीं होंगे। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक गॉड रियलाइजेशन भी नहीं होगा। दूसरा बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराओ। स्व का दर्शन, खुद को आत्मा को देखो चारों युगों के अंदर और संगम युग पर भी, कि सतयुग में मैं कैसा था तो सतयुग को बुद्धि में लाओ। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कैसी दुनिया थी, राम सीता का राज्य था तो कैसी दुनिया थी, सोल का क्या स्टेट था। उस वक़्त सिल्वर थी, त्रेता में सतयुग में सोने जैसी थी, द्वापर में आत्मा कापर जैसी थी और कलयुग में आयरन जैसी है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी बुद्धि में याद रहे कि अभी हम संगम पर कैसी आत्मा, बोलो जी, संगम पर कैसी है? डायमंड जैसी। अच्छा, डायमंड जैसी, सोने से भी ऊपर है ना। क्यों? इस वक्त भगवान का संग है, यही समय वैल्यू। सतयुग में देवी देवताओं का संग होगा, भगवान का नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी सोल की वैल्यू संगम युग में डायमंड जैसी है। और फिर तो पतन होता है ना, धीरे धीरे नीचे की तरफ हम गिरना शुरू करते हैं। अब चढ़ रहे हैं ना, इस वक्त चढ़ाई का टाइम है। इस वक्त भगवान कहता है मेरी लिफ्ट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा परम धाम। तो बाबा कहता है ऐसे करने से तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। याद से और सुदर्शन चक्र से क्या होगा? जितने भी तुमने पाप किए हैं, विकर्म किए हैं या विकर्मों के बंधन हैं, सब कट जाएंगे और विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, जो हर वक्त सोचते हैं मेरी और प्रोग्रेस हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और हो, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को अपनी इम्प्रूवमेंट का, अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी हर एक्ट जो भी वो कर्म करेंगे श्रीमत के आधार पे होगी। जो गॉडली कोड ऑफ कंडक्ट है, स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आध्यात्मिक आचार संहिता है, उससे वो एक भी कदम बाहर नहीं रखेंगे। शिव बाबा की श्रीमत क्या है? बच्चे देह अभिमान में ना हो,
सबसे बड़ा जो इस वक्त अध्याय है हमारे लिए, सबके लिए, देही अभिमान नहीं, वो है देह विमान से मुक्ति और सोल कॉन्शियस में स्थिति। तो बाबा कहता है ये जब देह विमान में होते तो भगवान की याद नहीं आती। फिर बाबा ने दूसरा कहा कि कितनी देर तुमने याद किया बाबा को, याद की यात्रा का चार्ट रखो, टाइम उसका, रात को अकाउंट बनाओ कि 4 घंटे याद किया, 2 घंटे याद किया, 1 घंटा याद किया, कितना समय याद किया, तभी विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं अपने कर्मों का, अपने सारा क्रियाकलाप जो भी करते हो, अपने व्यवहार का हिसाब किताब रखो। पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है। सर जी जब मुरली वाला टाइम आ जे तो हमारा इसी में याद में आएगा। सफल, हाँ जी, ये सफल होता है। हाँ जी, लेकिन इसको याद नहीं कह सकते। अच्छा, ज्ञान का है, ज्ञान का, ठीक है, पढ़ रहे बाबा हैं, कहते हैं ना पढ़ाई है। पढ़ाई और अभ्यास में। दूसरा बाबा ने कहा कि ये भी चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, उसका भी चार्ट रखो। ये हमने जो सेवा की, समझाया मैंने सेवा, तो उसमें कितना जो है आपने टाइम दिया। तो एक तरह से अपना पूरा टाइम का ग्राफ रखो कि कितना हम टाइम जो है परमात्मा के काम में लगाते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि दूसरों का कल्याण करना है भगवान की श्रीमत पर, श्रीमत पे पूरा अटेंशन देना है। रोज बाबा खबरदार करते हैं कि इधर उधर अपना टाइम गॉसिपिंग में मत करो व्यर्थ। सबको सच्ची यात्रा करानी है, सबको सच्ची यात्रा करानी, रूहानी यात्रा। कहाँ की करानी है? अमरनाथ की यात्रा। कौन सी है? परम धाम। अमरनाथ कहाँ रहते हैं? परम धाम में, परम धाम में। और दूसरा बाबा कहते हैं कि तुम्हें रहम दिल बनना है। जिनके पास, जैसे होता है ना, हम कई बार गरीबों को देखते हैं तो मन में होता है इनको कुछ देवें, दे भी देते हैं, रहम आता है, दया भाव आता है, इनकी क्या अवस्था है। जैसे एक माता को उसका बेटा हरिद्वार ले आया, वहाँ छोड़ के चला गया किसी गांव से, वो वहाँ फिर और किसी जगह रह रही है, कोई ले गया, तो वो अभी भी बुलाती है कि मेरे को आके ले जा। तो इस टाइप की जो है बच्चों की भी हैं, हैंडीकैप्ड की भी हैं, जिनको एड्स है, HIV वायरस है, उनकी भी हैं। तो जैसे उनके ऊपर रहम आता है ना, तो बाबा कहते हैं कि जो स्पिरिचुअली डेफिशिएंट है, जो अध्यात्म की दृष्टि से गरीब है, उनके ऊपर भी रहम आना चाहिए। उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। वो देखो ना, यहाँ मारा मारी के, जमीन जायदाद के लिए कैसे एक दूसरे का कत्ल कर देते, और पीछे तो देखो यही अपना करनाल जिले में बच्चों को ही मार दिया कि बड़े हो गए ये हिस्सेदार ना बने। हाँ हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। पंजाब में तो बड़े कुछ है। तो बाबा कहते हैं, तो उनको एक्चुअली ये लगता है ना, हमने तो पता नहीं कब तक जीना है, जैसे हमने तो मरना ही नहीं। और ये जो पाप का बोझ जो इकट्ठा कर लेते हैं, उनको अभी तो नादानी है ना, लेकिन जब सजाएं मिलती हैं फिर कहते हैं ओहो नाहक मैंने ऐसा क्या किया कि आज मुझे इतनी सजा खानी पड़ रही। ज्ञान नहीं, इसको ही देह अभिमान कहेंगे। हाँ, एक देह का भान है, एक अभिमान है, अभिमान है, बिल्कुल। तो बाबा के हर फरमान को फॉलो करना है, याद व सेवा का चार्ट रखना है, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है।
चलो वरदान लेते। सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्ची दिल से साहब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बहुत बढ़िया है। साहब राजी कैसे होगा? सच्ची दिल से। और बाबा कहते हैं वो फिर उनको राज भी पता लग जाते हैं। कहते हैं ना इसमें कोई राज समाया हुआ है, तो मिस्ट्री जो है वो उनके लिए खुल जाती है। दूसरा राजयुक्त क्या होता है? एक तो राज है, एक राज है ना, कि आपका अपनी इंद्रियों पे राज हो। दूसरा है युक्ति युक्त। ज्ञान में हमें ना कई जगह युक्ति लगा के चलना पड़ता है। सीधा सीधा कहेंगे तो कई बार जैसे आश्रम पे नहीं आने देते, तो बाबा कहते हैं किसी युक्ति से आ जाओ। मैं सब्जी लेने जा रहे हैं, 10 मिनट आश्रम बिता लो, मुरली के मेन पॉइंट सुन लो। और युक्ति कोई ना कोई युक्ति से आओ। जैसे गुरबाणी में है ना, जोर ना जुगत छूटे संसार। ये संसार जोर से नहीं छूटता, युक्ति से छूटता। तीसरा कहा योग युक्त, तुम्हारी बुद्धि मेरे में निरंतर लगी रहे, योग युक्त हो। बाप का टाइटल है दिल वाला दिलाराम। दिल वाला दिलाराम, दिल वाले की याद में ही दिलवाड़ा मंदिर है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहब राजी हो जाता है। और जो भगवान से कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, भगवान से कुछ छिपता तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक नियम बना है कन्फेशन का, ताकि आपको पश्चाताप आपके भीतर जागे कि मेरे से गलत हुआ, मुझे क्षमा दान दो। ये एक प्रोसेस बनी है ड्रामा में, कन्फेस करना, ये मेरे से गलती हुई। तो दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन जाते, वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र भी बन जाते। उनको भगवान भी दुआएं देता है ना, कमाल। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। ऐसा दिमाग उनका हो जाता है, बाबा कहते हैं सच्चाई की शक्ति से कि वो युक्ति युक्त हो जाते हैं, और जो काम जिस वक्त होना चाहिए उस वक्त हो जाता है, उनसे स्वतः ही होने लगता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म उनका यथार्थ होता है। जिन्होंने भगवान को राजी कर लिया, और इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। तो भगवान का हाथ भी दुआओं का उनके लिए उठ जाता है। वो राजयुक्त बन जाते हैं, युक्ति युक्त बन जाते हैं, और योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है बाप के लव में सदा लीन रहो। बाप के लव में सदा लीन रहो, लव लीन, तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाओगे। अनेक प्रकार के दुख और धोखे से कैसे बचेंगे? जब उसकी याद में लवलीन रहें, तो आपको इन एडवांस सब दिखना शुरू हो जाएगा। दुखों से भी मुक्ति हो जाएगी, और आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं बसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु